तो without recording we have studied na some parameters related to bond energy and their factors affecting them ना, तो कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ हम लोग अब डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स डाइपोल मोमेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जस्ट अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। कुछ बच्चे हमारे लेट से ज्वाइन किए हैं, इसलिए फिर से डाइपोल और डाइपोल मोमेंट वर्ड को मैं क्लियर करता हूँ। डाई मीन्स दो, पोल मीन्स चार्जेज। Two equal and opposite charges separated by a small distance is called dipole, ठीक है, and the product of any one charge and separating distance is known as dipole moment। तो देखो बेटा, दो चार्जेज है, Q तो ये भी Q है, फर्क कितना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज तो इस पर नेगेटिव चार्ज, तब ना पोलरिटी डेवलप हो गया, और सेपरेटिंग डिस्टेंस R है, तो इसको हम लोग डाइपोल कह दिया। कोई एक एनी वन चार्ज ले लीजिए, चाहे क्यू, ये क्यू लीजिए या एक क्यू लीजिए, फर्क कितना है कि ये प्लस से है, ये माइनस के साथ है। अब इक्वल चार्जेज होते हैं, सिर्फ अपोजिट साइन है इसका। तो इट्स प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इट्स यूनिट डी बाय यूनिट, और यह डी बाय यूनिट से में मेजर किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स हम लोग डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड देखते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आइए, its direction is represented by an arrow pointing from electropositive to electronegative element and from central atom to lone pair of electron। ठीक है, तो हम लोग इसका डायरेक्शन जरूर देते हैं, यह वेक्टर क्वांटिटी है और एरो से देते हैं। ठीक है, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इसको डायरेक्ट करते हैं, एंड फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज जान जाइए, मैं इस पॉइंट को कोई एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ ना, ताकि मुझे भी आसानी हो जाए समझाने में और आपको समझने में। सपोज कि यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है, वाटर ले लिए, ठीक है, ये डेल्टा प्लस है और ये आपका डेल्टा प्लस है। ठीक है, और ये डबल डेल्टा माइनस हो जाएगा। क्यों डबल डेल्टा माइनस होगा, वो देखो, since the electronegativity of oxygen is greater than that of the hydrogen, consequently bonded electron will shift toward the oxygen atom, so that this oxygen will get one negative charge, slightly negative charge, and hydrogen will get slightly positive charge. Now this is the hydrogen, it is of electropositive nature in respect of oxygen, consequently oxygen is more electronegative and it will withdraw the bonded electron towards itself, so that again it will get slightly negative charge and it will get positive charge। In one molecule of water, how many charges are there? 4 चार्जेज, दो निगेटिव और दो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन दो निगेटिव और दो पॉजिटिव चार्ज, टोटल 4 चार्जेज है। तो देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इधर ऐसे होगा, इधर से इधर होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर से इधर होगा। लेकिन ऑक्सीजन पर दो आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इसका भी डायरेक्शन दिखलाना पड़ेगा। तो एक तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ दिखला दिए, इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन की तरफ दिखा दिए। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो दो प्रेजेंट है ना, वाटर के ऑक्सीजन पर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ, तो इसका भी डायरेक्शन दिखलाते हैं, फ्रॉम सेंट्रल एटम पॉइंटेड टुवर्ड द डाइपोल, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट में यहाँ से पिंक कलर में है, ये एक्सप्लेन कर दिया इससे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, एंड फ्रॉम सेंट्रल एटम टू टुवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। यूज टू मेजर पोलरिटी ऑफ एनी कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल, कहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड है या कहीं पर पोलरिटी हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल लेकर के मैं बता दूं, वाटर है, तो वाटर जो है सो पोलर बॉन्ड होगा, डाइपोलर है क्योंकि उसमें पोलरिटी है। ठीक है, इसलिए डाइपोलर है, और उसमें कोई भी पोलर सब्सटेंस दीजिएगा तो स्लोबल हो जाएगा। अब एक ऐसे मॉलिक्यूल्स ले लीजिए जिस जो डाइपोल हो ही नहीं, देख लो, क्लोरीन जरूर है लेकिन यह डाइपोलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो,
ठीक है, since the electronegativity of chlorine is greater than that of the carbon atom, consequently bonded electron will be shifted toward this chlorine atom, and in this case the direction of the dipole moment will be toward this chlorine atom, and similarly in this case the bonded electron will shift toward the chlorine atom, consequently the direction of the dipole moment will be toward this chlorine atom, and similarly in this case. Now फोर वेक्टर्स आर एक्टिंग ना, देखो ये दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया, 0 हो गया, ये वेक्टर है अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, रिजल्टेंट फोर्सेज कितना हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो ये नॉन पोलर हो गया, यही ये सेंटेंस कह रहा है, यूज टू मेजर द पोलरिटी ऑफ एनी कोवैलेंट बॉन्ड और द मॉलिक्यूल। वो इसमें बॉन्ड तो कोवैलेंट ये पोलर जरूर है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स जो होगा डाइपोलर नहीं है, नॉन पोलर कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है। हाँ चलिए, मेरा ब्लैक बोर्ड रब हो गया। अब आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। आपका इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग, ये पॉलिंग का दिया हुआ है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड देयर सेपरेटिंग डिस्टेंस, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या हो गया, क्यू इंटू आर ना, यही हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू इज गिवन इन कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो देख लीजिए 1 डी बाई यूनिट बराबर क्या हो गया आपका, तो 1 डी बाई इसका यूनिट हो गया, ठीक है। इसको 1 डी बाई बराबर हम लोग लिखते हैं 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। सीएम यहाँ कैपिटल सी लिखा हूँ जानबूझ करके, कूलम्ब मीटर है वो ना, सेंटीमीटर हो जाता है, इसीलिए मैं उसको डिमार्केट करने के लिए सी को कैपिटल किया हूँ, यहाँ पर वो कूलम्ब मीटर है, ठीक है। मीटर हो गया आर का डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस का, और कूलम्ब हो गया चार्ज का डिस्टेंस, ये यूनिट। तो दोनों मिला करके चूंकि दोनों प्रोडक्ट है, तो ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर, ठीक है। एक डिबा यूनिट का वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। In the diatomic molecule, mu depends on different electronegativity, difference in electronegativity, ठीक है। किसी भी मोलिकुल्स में अगर वह डाइएटोमिक है, ठीक है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वह डिपेंड करेगा डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक समझिए यहाँ, जैसे ये क्लोरीन ले लीजिए, दूसरा क्लोरीन यानी क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन का है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन का होगा, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। नो क्वेश्चन ऑफ डाइपोल मोमेंट, व्हाई सो, बिकॉज इट इज नॉन पोलर। व्हाई इट इज नॉन पोलर, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम्स आर 0, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही एटम है। लेकिन यही जरा HCl देख लीजिए ना, दोनों डिफरेंट एटम है, वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, consequently the bonded electron will shift toward this chlorine atom so that it will get slightly negative charge and this hydrogen will get slightly positive charge. Now their polarity is developed, this is a dipole ना, because these are equal and opposite charges separated by a small distance and the product of any one charge and separating distance is known as dipole moment. तो ये दोनों तो हमें समझा दिया आपको, मॉलिक्यूल में कब 0 हो जाएगा, कब आपका वह पोलर होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डिलीट करो पहले इसको। तो यहाँ चलो एनिमेशन दिला गया होगा इसीलिए हट रहा है, हो बाय द वे मैं समझा दिया हूँ। आइए आप नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, कुछ और पॉइंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स में उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। म्यू बराबर 0 फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ना, जैसे HH में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने से पोलरिटी डेवलप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो नहीं तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा ना नेगेटिव चार्ज। जब पोलरिटी डेवलप नहीं किया तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगा, आर कितना रहे उसे फर्क नहीं पड़ेगा,
सोना ऐसा चीज है कि उसको सोना को जिस चीज से मिला दो वह सोना हो जाता है। तो शून्य है तो शून्य जो है सो सबको शून्य बना देगा। फ्लोरीन में भी हो जाएगा, क्लोरीन में और ब्रोमीन में। तो जस्ट पिछले वाले स्लाइड में मैं इसको लेकर के आपको समझाया था ना। तो आइए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। फॉर पॉली एटॉमिक मोलिकुल्स इट डिपेंड्स ऑन द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोई पॉली एटॉमिक मोलिकुल्स है जैसे CCl4, तो CCl4 में जस्ट आपको मैं समझाया था कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये CCl बॉन्ड जो होता है पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि चार वेक्टर है, चार एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये 180, ये दोनों 180 पर कैंसिल हो गया, ये दोनों 180 पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ना कैंसिल कर देगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट फिर हम लोग देखते हैं इन एनी पॉली एटॉमिक मोलिकुल्स ना। क्या होगा? डाइपोल मोमेंट किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो वेक्टर मेथड से उसको हम लोग ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही नेट डाइपोल मोमेंट होगा। CCl4 के केस में यहाँ पर जीरो होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर PCl5 एंड SF6 म्यू इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। PCl5 में और SF6 में क्या होता है? सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होता है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने से ये क्या कहा जाता है? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? आइए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर P, एक क्लोरीन ये हो गया, दूसरा क्लोरीन इधर है, तीसरा क्लोरीन इधर है। ठीक है, PCl3 पहले मैं बना दिया हूँ, ये PCl3 हो गया, ये PCl3। तो चूंकि सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फास्फोरस, consequently the direction of dipole moment will be toward this chlorine atom in all these three chlorines. ठीक है, and these vectors are aligned at 120 degree. Now two chlorine atoms are perpendicular to this plane. ठीक है, दो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री होगा। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। तो यहाँ ये 180 डिग्री हो गया, एक फ्रंट मतलब अपवर्ड हो गया, एक बैकवर्ड हो गया, तो 180 होना ही है। और दो वेक्टर अगर 180 पर वर्क कर रहे हो तो नेट रिजल्टेंट फोर्सेज क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इस केस में PCl5 में सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए। बेंजीन, नेप्थैलीन, डाइफिनाइल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर। बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं, ठीक है, सब एक प्लेन में लाई करते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट उसका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वैसे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर तो वहाँ है नहीं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन में थोड़ी सी पोलरिटी होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कोप्लेनर होने की वजह से इसमें जितने भी एग्जाम्पल मैं दिखला रहा हूँ, डाइफिनाइल कह रहा हूँ, नेप्थैलीन कह रहा हूँ, सभी के सभी प्लेनर है, जिसकी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, सब कैंसिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। इफ वेक्टर सम इज जीरो देन कंपाउंड इज नॉन पोलर और सिमेट्रिकल। अगर किसी का वेक्टर सम का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो कंपाउंड सिमेट्रिकल कहलाता है या नॉन पोलर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल CO2 ले लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फोटो देख लीजिए सबसे पहले। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इन दिस केस ना द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन. Consequently, the direction of the dipole moment will be pointed toward this oxygen atom, and here toward the oxygen atom also. Now these two vectors are at 180 degree opposite to each other. If they will cancel to each other, the CO2 is non-polar and symmetrical. एंगुलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। अगर कोई एंगुलर हो तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्सेज जो होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं ना। देखिए, मैं एक ले लिया NF3 और दूसरा ले लिया NH3। तो ये क्वेश्चन आपका एनुअल एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में खूब पूछता है ना, कि अमोनिया में देखो यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन तो दोनों कॉमन है, इसमें फ्लोरीन है जबकि हाइड्रोजन है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्दो इट्स डाइपोल मोमेंट इज लोअर देन दैट ऑफ दिस NH3।
Why so? Of course, the electronegativity of fluorine is greater than that of the hydrogen atom. The direction of the lone pair, direction of the dipole moment will be pointed toward this fluorine atom, fluorine के तरफ हो गया, and the direction of the lone pair of electron is in upward direction, ना, pointed toward the lone pair from central atom. दैट मीन्स देखो तीन वेक्टर हो गया, ये तीनों, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर 107 के आसपास बॉन्ड एंगल होता उतना प्रलाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो, किधर होगा, इधर डाउनवर्ड हो गया, और एक वेक्टर ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है और अपोजिट है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ वेक्टर का वैल्यू जो होगा होगा, लेकिन ये जो होगा कुछ निगेटिव माइनस में चला जाएगा, घटा देगा वैल्यू, जैसे ही घटा देगा डाइपोल मोमेंट इसका घट गया। while in the case of nitrogen the direction of lone pair of electron from the nitrogen atom, that is the central atom, is pointed toward the upward direction, while the electronegativity of nitrogen is greater than that of the hydrogen. Consequently, the direction of the dipole moment is pointed toward the nitrogen atom. Now these three vectors are acting toward the nitrogen at certain distance, certain angle। ठीक है, certain angle पर यह काम करता है, और इसमें नाइट्रोजन के केस में कितना पर होता है, अमोनिया के केस में 107 के आसपास होता है। तो इसमें दो वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट डायरेक्शन अपवर्ड होगा, और एक वेक्टर ये हो गया, तो दो वेक्टर हो गए और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, नेट रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, और कॉस जीरो कितना होता है जी, बोलो, 1। तो 1 मैक्सिमम वैल्यू हो गया, बाद में घटता चला जाता है, तो यही तो है 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री होने से इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। आपका ही फॉर्मूला वेक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में वहाँ पढ़े हैं कि नहीं सर? सर फिजिक्स सर अभी कहाँ है, किस टॉपिक में है? बाय द वे सर पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ाएंगे, पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ठीक से देख लीजिएगा वेक्टर के बारे में। आइए, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई मोलिकुल्स का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा हो, ठीक है, तो वह आपका नॉन पोलर और सिमेट्रिकल होगा। हम लोग मतलब कि किसी की ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में, उसकी पोलरिटी को डिटरमाइन करने में इसको अप्लाई करते हैं और कर सकते हैं। म्यू जैसे किसी का 0 हो गया, जैसे CO2 का, BF3 का, CH4 का ना, म्यू 0 है, म्यू 0 होने से क्या होगा, यह सिमेट्रिकल हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, if mu is 0 compound will be polar and unsymmetrical, अगर mu is not equal to 0। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको सुधारने की जरूरत है, यहाँ पर हम इसको यहीं पर सुधार दिए। चलिए ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली जो काटे थे, ये कटा हुआ जो है सब शिफ्ट करके यहाँ पर आ गया है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 हो गया है, समझा दिया। इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वह पोलर होगा, और पोलर होगा तो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि मिथाइल क्लोराइड में ये हो गया क्लोरोफॉर्म में, ठीक है, डाइक्लोराइड ऑक्सीजन में, ठीक है, NH3 में, SO2 में, H2O में। तो H2O के पोलरिटी में समझा दिया हूँ। SO2 में आप देख लीजिए कैसे होगा, तो SO2 का स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसे है, SO2 ऐसे होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डायरेक्शन भी इधर होगा। तो इन दो वेक्टर हो गया, सर्टेन एंगल पर काम कर रहा है ना, नेट रिजल्टेंट फॉर सेट डाउनवार्ड होगा, कुछ ना कुछ पोलरिटी इसकी आ जाएगी, इसलिए SO2 पोलर हो गया। उसी तरह से अमोनिया में पोलरिटी उधर एक्सप्लेन किया हूँ पिछले वाले स्लाइड में। Cl2 में भी हो जाएगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ शिफ्ट करेगा। ठीक है, हालांकि ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा के डिफरेंसेज के चलते ये हो जाएगा। उसी तरह से मिथाइल क्लोराइड में हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का फोटो देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म में भी समझ लीजिए आप, या मिथाइल क्लोराइड में भी समझ लीजिए, तीनों में समझा देता हूँ। ये हो गया आपका, ये मिथाइल क्लोराइड का। तो देखो क्लोरीन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर रहा है, क्लोरीन की तरफ, इसलिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। इसमें इधर शिफ्ट करेगा, इस कार्बन के चलते इधर शिफ्ट करेगा, इसमें इधर शिफ्ट करेगा, हालांकि पुअर होगा, लेकिन रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा। तो दो वेक्टर 0 डिग्री पर आ गया, पोलरिटी इसकी बढ़ जाएगी ना, म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। उसी तरह से आपका
किस में, ये क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म में देख लीजिए क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कहाँ पर जगह है, मेरा जगह बनाने दीजिए, थोड़ा सा हमको ब्लैक बोर्ड रब करने दीजिए। ठीक है, आ जाइए क्लोरोफॉर्म के केस में देख लीजिए, ये क्लोरोफॉर्म हो गया आपका, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया आपका। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इधर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, डायरेक्शन इधर हो गया, इसका इधर हो गया। तीन इक्वल फोर्सेज है। ठीक है, तीनों मतलब कि सर्टेन एंगल पर है, नॉट 0 डिग्री भी नहीं है और न 180 है। तो 180 रहता तो सोचते भी, ठीक है, 90 भी रहता तो सोचते भी, लेकिन यहाँ तो मतलब कुछ ना कुछ एंगल है, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होने की वजह से क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, मतलब कि ये पोलर मोलिक्यूल है, कुछ ना कुछ पोलरिटी होगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हम लोग डिटरमाइन करने में निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इनटू 100। इससे आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा। और हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, तो कौन सा फॉर्म सिस है, कौन सा फॉर्म ट्रांस है, उसको डिटरमाइन करने में हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो, तो ये टू इक्वल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। दिस टू इक्वल ग्रुप्स और ऑन सेम साइड, तब इस तरह के हम लोग आइसोमर को सिस आइसोमर कहते हैं। यही मिथाइल ग्रुप देख लो ना, क्या है, एक दूसरे का एक्रॉस है, तो एक्रॉस रहने पर उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो दोनों का रहने से कैसे क्या होगा वो देखिए, सिंस दीज आर ऑन सेम साइड एडजेसेंट टू ईच अदर, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स this one, and in this case this is the direction of the dipole moment। तो certain angle पर है, तो certain angle पर होने की वजह से क्या होगा, dipole moment कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस केस में देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगने से क्या होगा, एंगल आपका 180 के आसपास आ गया, और 180 आपका क्या कर देगा, जीरो कर देगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो ट्रांस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, जबकि सिस टू ब्यूटीन का पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, कहिएगा सर ये तो दोनों सेम था तब ना, एक अलग अलग करके दोनों को दिखलाइए। तो देखिए दोनों को अलग कर रहे हैं हम ना, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ठीक है, तो इस केस में तो आपका इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, नेट रिजल्टेंट फोर्सेज इधर चला जाएगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन जीरो हो गया। लेकिन इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, एक दूसरे को कैंसिल किया। इसमें देखिए ये आपका क्या कहा जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर है, दोनों इसका डायरेक्शन इधर है, इसमें डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट जीरो हो जाएगा। लेकिन एक जो भी मैं बता रहा था उस केस को देखिए आप ना, जिसमें कि दोनों दो ग्रुप लगा हुआ हो, इसमें देखिए मिथाइल ग्रुप है, यहाँ क्लोरीन है, इसमें मिथाइल ग्रुप है और क्लोरीन है। तो इसमें जो आपका नेट डाइपोल मोमेंट होगा आपको ट्रांस का बढ़ जाता है। इफ टू ग्रुप्स हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट देन ट्रांस आइसोमर्स हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, जिसके चलते डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लिसन मी ना, this is methyl group, this is methyl group na, the electronegativity of hydrogen is greater than that of the carbon atom, consequently the bonded electron will shift toward this carbon atom, due to which there will be high electron density at this carbon atom, and when this group will be attached to any group it will release the electron, it will pump the electron, that is why CH3 is electron releasing group or the pumping group। ठीक है, तो यही वजह है कि ये पंपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब आइए इसमें एक चीज मैं बता दूं, तो इसका डायरेक्शन इधर इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, तो डायरेक्शन इधर हो गया इसका, तो देखो आपको ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में चला गया। सेम डायरेक्शन में जाने से क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो क्या कहा जाता है, cos 0 1 वैल्यू बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसमें थोड़ा सा माइनस हो जाता है। माइनस होने की वजह से क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट घट जाएगा। ठीक है, कब, जब दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग हो। तो एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया मैं, इंडक्टिव इफेक्ट ना, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, वो मैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ, इसे अलग से पढ़ाऊंगा, कंप्लीट टॉपिक ही पढ़ाना है। CH3Cl,
ठीक है। तो देखिए, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम, consequently the bonded electron will shift toward this chlorine atom so that it will get slightly negative charge and this carbon will get slightly positive charge. Now polarity is developed and this is the permanent effect. This development of polarity on the molecules due to different in electronegativity is known as inductive effect. ठीक है, तो ये वर्ड भी मैं आपको डिफाइन कर दिया, अलग से ऐसे इसको जरूर पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाना ही है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। आइए नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग आपका म्यू का वैल्यू हम लोग या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जाएगा, कितने एंगल पर जाएगा, उसको लोकेट करते हैं किससे, म्यू का वैल्यू जान करके। कैसे लोकेट होगा, आइए एक एग्जांपल से आप देखिए। यहाँ पर देखिए ना, क्लोरीन अगर है तो यह पोजीशन ऑर्थो कहलाता है। कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पर लगा हुआ हो, ठीक है, तो जस्ट उसके एडजेसेंट वाला कार्बन ऑर्थो कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। ये भी आपका ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, ये जस्ट उसके बाद वाला जो होता है एम कहलाता है। एम मतलब मेटा, मोटा मत पढ़ना, ठीक है, मेटा पढ़ना है। क्या है ये, मेटा है ना, तो ये मेटा हो गया। ये पोजीशन जो है पैरा पोजीशन कहलाता है। पी, पी मतलब पैरा। ठीक है, अब देखो अगर पैरा पर हो तो देखो दो दो वेक्टर काम कर रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और एक हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों 180 पर है। कॉस, यहाँ कॉस थीटा कितना हो गया, 80 हो, ये कॉस थीटा 180 हो रहा है। अब कॉस थीटा 180 में 0 हो जाएगा, ये वैल्यू है म्यू का वैल्यू 0 कर दिया। ऐसे भी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है तो कुछ ना कुछ आपका डायपोल मोमेंट इसके चलते होगा। ठीक है, अब आ जाइए आप, क्या कहा जाता है इस केस में, इस मेटा पर अगर लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120 हो जाता है। ठीक है, और अगर ऑर्थोपोज पर लगा हुआ हो तो बॉन्ड एंगल वहां यहाँ 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री पर यह इसका वैल्यू आपका कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पोजीशन लगा देते हैं कि ऑर्थो पर कितना डाइपोल मोमेंट होगा। इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द सिमेट्रिकल पोजीशन देन म्यू इज 0 इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो म्यू जो है से यहाँ 0 हो जाएगा अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ऑर्थो पैरा पर अगर, ऑर्थोमेटा पर अगर है तो वहां पर म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। एज द एंगल बिटवीन वेक्टर डिक्रीजेज, वैल्यू ऑफ म्यू ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि वहां पर रिलेशन दूसरे तरह का था। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा भी जो पढ़े हैं उसमें से मैं कुछ आपको रिकॉल करा दूं। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग ना, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दो मेथड से, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और दूसरा है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी जो है इट वाज गिवन बाय कॉसेल एंड जी.एन. लुईस। ठीक है, आपका मैथ सर का नाम पर है जी.एन. शर्मा सर नाम है उनका, तो जी.एन. वही है। ये देखो जी.एन. लुईस ना, ये वैलेंट बॉन्ड, को वैलेंट बॉन्ड के बारे में बताए थे, और डब्ल्यू कॉसेल जो थे आयनिक कंपाउंड के बारे में बताए थे। और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी हम लोग बॉन्ड नेचर को जब पढ़ते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमओटी कहते हैं। ठीक है, आज और आगे कंटिन्यू कर दूं या इतना ही रहने दूं, बोलो। रहने दीजिए सर। ठीक है बेटा, इसलिए कि पढ़ाऊंगा तो फिर इसको एक साथ पूरा लेकर के चलूंगा। और कुछ बच्चे हम आज रिकॉर्डिंग कम हुआ है आपका, एक स्लाइड आपका छूट गया है।